जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। और एडमिट कार्ड आ चुके हैं एमपी पुलिस के, रात को ही आए हैं। लिंक इसकी रात को ही ओपन हुई है, पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ओपन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है थोड़ा, और सब एक साथ खोलेंगे तो सर्वर तो डाउन होगा ही, इसीलिए। और बहुत जल्दी ही आप अपनी परीक्षाएं शुरू करने वाले हो, देने वाले हो। तो जिन लोगों की तैयारी चल रही है, काफ़ी अच्छी हो गई है, तो पुराने पेपर पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। और हम आपको पुराने पेपर ही पढ़ा रहे हैं। कल जो है, कल परसों में, मतलब कि पिछले यस्टरडे वाले कल में, यस्टरडे में बहुत सारे हमारे आर्मी के स्टूडेंट्स आ चुके हैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके। तो उन्हें बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका बहुत। और आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब 15 दिन की छुट्टियां मिली हैं आपको, तो पूरा एंजॉय कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। और अपने जो भी एक्सपीरियंस थे आपकी ट्रेनिंग के, 6 महीने की ट्रेनिंग थी आप लोगों की, तो जो भी एक्सपीरियंस थे सभी को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और ट्रिकी एकेडमी तो वैसे भी आर्मी का अड्डा है और पुलिस का भी अब अड्डा बनने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं हम पेपर के बारे में, ठीक है? तो लगे रहना किसके साथ में, ट्रिकी एकेडमी के साथ में बने रहिए। और अपनी तैयारी, अपनी जीत को हासिल करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और नए क्वेश्चन सॉल्यूशन मिले आपको तो आप अपनी एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पेपर्स की। ऊष्मा प्रवैगिकी में किस प्रक्रिया में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सिस्टम काम नहीं करता है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मतलब कोई भी प्रकार का आयतन परिवर्तन नहीं होगा और वह प्रक्रिया भी लागू नहीं करेगा? कौन सा है? समतापी प्रक्रम, स्थितिकल्प प्रक्रम, या रुद्धोष्म प्रक्रम, या समदाब रेखीय? जब तापमान समान होता है तो उसको कहा जाता है समतापी प्रक्रम। जब दाब समान होता है और प्रक्रिया होती है तो उसको कहा जाता है समदाब रेखीय प्रक्रम। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रक्रिया में आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। जिस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको कहा जाता है स्थितिकल्प, ठीक है? वो अपनी ही स्थिति में बना रहता है, इसीलिए उसको कहा जाता है स्थितिकल्प प्रक्रम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटेरोबैक्टीरिया की विशेषता नहीं है? एंटेरोबैक्टीरिया की विशेषता कौन सा नहीं है? ग्राम नकारात्मक और रोड के आकार का वे आमतौर पर एरोबिक विषम पोषणों जो होते हैं। या तीसरा है ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो हेजा, या फिर राइजोबियम। राइजोबियम इसमें से अलग है। ये तीनों तो जीवों के बारे में है, लेकिन ये जो है ये प्लांट्स की अंदर पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे परिवेश के प्रदूषित होने के विभिन्न तरीकों के बारे में कौन सा गलत है? किसके? परिवेश के प्रदूषित होने में कौन सा एक ऐसा है जो कि गलत तरीका है? क्या है? वाहनों का प्रदूषण, वाहनों से प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। उद्योग अपशिष्टों को नदी में नहीं बहाना चाहिए। घरेलू कचरे को भी जहाँ पर दफनाया जाता है या जो भी कचरा गाड़ी वगैरह आती है उसी में डाला जाना चाहिए। या फिर पानी की बर्बादी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? घरेलू। क्या है? हमारे परिवेश के अंदर क्या है? पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। यह हमारे परिवेश में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम उद्योगों में जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। घरेलू कचरा ज़रूर हो सकता है, पर पानी की बर्बादी हर एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ये इसका गलत है, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पिक्चर दे रखा है, फोटो दे रखा है और पूछा गया है कि ये किस संघ का जीव है। देखिए ये फोटो जो है ये किसका है? ऑक्टोपस का है। ऑक्टोपस जिसकी कितनी भुजाएं होती है? 8 भुजाएं होती है और जिसके रक्त का रंग होता है नीला, ठीक है? तो नीला रक्त वाला ये ऑक्टोपस जो है ये किस संघ का है, ये पूछा गया है। ये जो है ये मोलस्का संघ का जीव है, ठीक है? ये बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट सा होता है, इसीलिए इसको मोलस्का संघ में रखा गया है। मोलस्का जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे पहला संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ठीक है? केचुआ जो है एनिलिडा संघ में आता है और गोलकृमि जो है राउंड वॉर्म जो होते हैं ये हेमिकोडेटा में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एंजियोस्पर्म में होती है, क्या होती है? फूल, वाहिकाएं, ट्रैकेट्स या फल? तो एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं पाई जाती है, वेसल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिसके कारण क्या होता है? फ्लोवेबल होते हैं, मतलब टिश्यू पाए जाते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं? फूड और वाटर का
को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, ठीक है, संवहन करते हैं उनका। पानी और कैल्शियम क्लोराइड के बीच की प्रतिक्रिया रिक्त स्थान प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। किस प्रकार की प्रतिक्रिया कहलाती है पानी और कैल्शियम क्लोराइड की? वो प्रतिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जब आप कैल्शियम क्लोराइड में पानी डालते हो तो धुआं सा निकल जाता है, तो वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना आंख की रिक्त स्थान सतह किस प्रकार की सतह है, किस रंग की होती है, ये पूछा गया है। लाल, काला, नीला या सफ़ेद? तो रेटिना जो होता है वो होता है काला। जो आपकी आंखों में काला काला बबल होता है ना, सब गोल शेप में, वो रेटिना होता है और इसी के कारण हम देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान बड़ी संख्या में गैसों से युक्त वातावरण को धारण करने के लिए जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है? हवा, बादल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी गैसें एक दूसरे से जुड़ी होती है, अपनी ओर आकर्षित होती है, ठीक है। मतलब सारी वो गंदगियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध एक है, क्या है? तो दूध एक मिश्रण होता है, ठीक है। किसका मिश्रण होता है? दूध मिश्रण होता है एक प्रकार का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में निचले कक्षों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है, फुफ्फुसी शिरा कहा जाता है, निलय कहा जाता है या फिर महाधमनी कहा जाता है? तो निचले हिस्सों को निलय कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है और ऊपरी हिस्से को आलिंद कहा जाता है। फुफ्फुसी शिरा जो होती है हमारे हृदय को, मतलब फेफड़ा जो शुद्ध रक्त ले जाता है, फेफड़े से हृदय तक जो जुड़ी होती है शिरा, वो क्या कहलाती है? फुफ्फुसी शिरा कहलाती है। और महाधमनी जो होती है हमारे निचले बाएं निलय से जुड़ी होती है महाधमनी, जिसका नाम है अयोटा, और ये शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में परिसंचरित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है, ठीक है। वो नॉर्मली एज क्या होती है जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं? वो होती है 45 से 50 वर्ष की आयु। 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, नेचुरली है ये चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोग जनकों के संचरण की प्रत्यक्ष विधि है? रोग जनकों के संचरण की प्रत्यक्ष विधि है, जिसके कारण रोग बहुत जल्दी हमारे शरीर में संचरित हो जाते हैं, उसकी विधि बताई गई है, पूछी गई है। क्या है? दूषित रक्त के संपर्क में आने से, होमाइट जैसा बिस्तर, मच्छरों की तरह वेक्टर, मक्खियों की तरह वाहक। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा संचरण होता है रोगों का, वो किसके माध्यम से होता है? दूषित रक्त के संपर्क में आने से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हमारा शरीर इतना भयंकर दर्द करता है कि हमें दर्द सहन नहीं हो पाता है और व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अनुचित स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकता है? कौन कर सकता है? बस्तियों का अनियमित विकास, जो भी मतलब छोटी मोटी बस्तियां हैं ना, जहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत गरीब टाइप के लोग रहते हैं, तो उनका अनियमित विकास, मतलब उनको सारी चीज़ें देना या उनके घर के हिसाब से विकास करना उनका। भोजन के दूषित होने पर कड़ी निगरानी रखना, स्वच्छ पेयजल की कमी या फिर उचित शौचालय की कमी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? भोजन दूषित। ऑप्शन बी, भोजन दूषित होने पर कड़ी निगरानी रखना। अगला प्रश्न है, कामला किसका दूसरा नाम है? कामला एक रोग होता है और पूछा गया है कि किस रोग का दूसरा नाम है? टाइफाइड? टाइफाइड नहीं होगा, टाइफाइड को मोतीजरा या मियादी बुखार कहा जाता है। हैजा को तो हैजा ही कहा जाता है। हंट वायरस बुखार या फिर जॉइंडिस? जॉइंडिस को कहा जाता है, जॉइंडिस यानी कि पीलिया को ही कहा जाता है कामला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन का आयाम जितना होता है ध्वनि उतनी ही होती है। क्या होती है? कंपन का आयाम जितना अधिक होगा तो ध्वनि उतनी ही क्या होगी? प्रबल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये हमने 25 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।